सूरज की रोशनी जंगल के कोने कोने में पहुंचती है। पेड़ ज्यादा से ज्यादा लंबे होते हैं ताकि उनके पत्ते ज्यादा रोशनी सोख सकें। तभी कुछ जीव अपनी भूख मिटाने की खोज में निकल पड़ते हैं। एक जीव अचानक कहीं से आकर ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने लगता है। ऊपर से वो चारों दिशाओं में देखता है। Snakes, secrets of nature's deadliest creatures. बसंत के मौसम में माहौल बदलता है और सांप खुले इलाकों में निकल आते हैं। गाटर स्नेक्स साल में 2 बार झुंड बनाकर जमा होते हैं, हाइबरनेशन से पहले और बसंत के मौसम के दौरान। मादा सांप के फेरोमोन्स उन्हें बाहर खींच कर लाते हैं। मादा सांप का शरीर नरों के मुकाबले ज्यादा मोटा होता है, लेकिन गिनती में नर सांप मादाओं के मुकाबले बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत सारे नर एक मादा के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। मिलन की कोशिश में लगे इस बड़े से झुंड में 1 लाख से ज्यादा सांप होते हैं। सैकड़ों नर सांप एक मादा सांप के चारों तरफ जमा हो जाते हैं और एक बड़ी मेटिंग बॉल बनाते हैं। हर नर झुंड के बीच में मौजूद मादा तक पहुंचना चाहता है। जीतता वही है जिसमें ताकत हो और जो हार न माने। ये छोटे और बिना जहर वाले गाटर स्नेक्स इसी मुकाबले की वजह से बेहद काबिल और मजबूत बच्चे पैदा करते हैं। इस विशाल झुंड में से सिर्फ एक सांप ही मादा से मिलन करने में कामयाब हो पाएगा। लेकिन कमजोर नरों के पास भी कामयाब होने के कई तरीके हैं। पहले वो एक मादा की नकल करते हैं। कुछ नर मादाओं की तरह फेरोमोन्स छोड़ते हैं, जिससे दूसरे नर उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे ही सारे नर सांप उनके पास जमा हो जाते हैं, वो असली मादा सांप की तलाश में निकल पड़ते हैं। इस दुनिया में कामयाब होने के लिए लगन, ताकत और चालाकी की जरूरत होती है। मिलन करने की इस जंग से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। एक एज़्योर विंग्ड मैगपाई जोर से चिल्ला रही है।
शायद यही जिंदगी की सच्चाई है। अगर इनके बच्चों का सवाल न होता तो ये इस तरह जान दांव पर लगाकर लड़ने की कोशिश न करते। ये बराबरी की लड़ाई तो बिल्कुल नहीं है। ये जोड़ा पूरी जान लगाकर बच्चों को बचाने की कोशिश करता है। और जब आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं तो कभी-कभी जीतने की हल्की सी संभावना होती है। ये रैट स्नेक इस जंगल का एक ताकतवर शिकारी है। इसका हथियार है इसका ये लंबा शरीर। ये एक झटके में शिकार को दबोचता है और उसका दम घूंट देता है। और इसकी मजबूत गिरफ्त से बचने की कोशिश में शिकार अपनी मौत को और जल्दी बुला लेता है। सांप पिछले 14 करोड़ सालों से हमारी इस धरती पर जगह जगह पाए जाते हैं। वो बिना हाथ पैरों के अब तक कैसे जी पाए हैं, इस बारे में कई अनुमान लगाए गए हैं, लेकिन कोई भी इसकी ठोस वजह नहीं जान पाया है। गर्मियों का मौसम रैट स्नेक्स के लिए अंडे देने का मौसम होता है। दूसरे सांप अपने अंडों को यूं ही छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन रैट स्नेक्स हर वक्त उनके करीब रहकर उनकी हिफाजत करते हैं। ये एक बार में 20 अंडों तक दे सकते हैं और उनमें से बच्चे बाहर आने तक यानी 50 दिन उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन वो दिन भर उसी जगह पर नहीं रह सकते। कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से सांप अपने आप खुद के शरीर का तापमान कम ज्यादा नहीं कर सकते। उन्हें जिंदा रहने के लिए बाहरी तापमान से अपने शरीर को गर्म करना पड़ता है। सूरज की किरणें इसे यहां वहां घूमने, शिकार करने और लड़ने की ताकत देती हैं। सांप पेट के बल लेटते हैं। रोशनी सांप की जिंदगी में हमेशा एक अहम किरदार निभाती है। शाम के वक्त शिकारी पक्षी आसमान में दूर दूर तक उड़ने लगते हैं। ये है बैट हॉक्स, जो चमगादड़ों का शिकार करते हैं। आसमान में हलचल होने लगी है। चमगादड़ और बैट हॉक्स दोनों शिकार करने के लिए अंधेरा होने का इंतजार करते हैं। ये बैट हॉक चमगादड़ों के झुंड पर टूट पड़ता है। लेकिन जल्दबाजी में ये अपने शिकार को पकड़ नहीं पाता। यहां चमगादड़ों का झुंड उड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो चूक जाता है।
आखिरकार वो शिकार को दबोच लेता है। शिकार और शिकारी के बीच ये जंग यहां हर रोज होती है। सूरज के ढलते ही इनका ये सिलसिला शुरू हो जाता है। यहां रात के अंधेरे में रैट स्नेक के बच्चे अंडों से निकलने लगे हैं। इनमें भी वो सभी खूबियां होती हैं जो इनकी मां में हैं। बाहरी दुनिया में बहुत ठंड है। अभी ये बच्चे जरा आराम कर रहे हैं क्योंकि फिर जिंदगी भर इन्हें रोशनी की तलाश में घूमना है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मौजूद घने जंगलों से गुजरते वक्त हर किसी को बहुत ही संभल कर रहना पड़ता है। ये रॉक ममूशी अपने शरीर को सेक रहा है। सांप दुनिया में हर चीज को बू और तापमान के जरिए पहचानते हैं। वो अपनी जबान से सूंघते हैं। रात में जगने वाले सांपों के आयरिसेस बिल्लियों की तरह ही लंबे होते हैं। इस पिट ऑर्गन से ये तापमान को पहचान पाते हैं। इस तरह पूंछ हिलाने का मतलब है कि ये अभी चौकन्ना है। शिकार नजर आते ही ये हमले के लिए तैयार हो जाता है। इस वक्त ये वाइपर सबसे खतरनाक हो जाता है। ये पलक झपकते ही हमला कर देता है। ये रॉक ममूशी 7 पॉइंट वाइपर या 7 स्टेप वाइपर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका खतरनाक जहर इसके डसते ही शिकार को मौत की नींद सुला देता है। लेकिन जब तक इंसानों से खतरा ना हो, ये उनसे दूर ही रहता है। मादा रॉक ममूशी अगस्त महीने में बच्चे पैदा करती है, लेकिन ये अंडे नहीं देती। इसके बच्चे पैदा होने पर वो एक पतली मेम्ब्रेन में बंद रहते हैं। रॉक ममूशी ओवोवाइविपरस होते हैं। बच्चे मां के शरीर के अंदर ही अंडों से बाहर आ जाते हैं। ये बच्चे मां के शरीर में रहते हुए ही अंडे के योग से अपना पेट भर लेते हैं। एक वाइपर मां आमतौर पर एक साथ तकरीबन 10 बच्चों को जन्म देती है। इस वाइपर को मां को मारने वाला सांप भी कहते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि इसके बच्चे मां को ही खा जाते हैं। वाइपर्स के बच्चों में जन्म से ही जहर होता है। नए जन्मे बच्चे अपनी मां से दूर नहीं रह पाते। देखकर लगता है कि ये मां को मारने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इसीलिए इन्हें ये नाम मिला है। शायद इनके खतरनाक जहर के डर से लोगों ने ऐसी धारणा बना ली है। अपना शरीर सुखाने के बाद ये बच्चे अपनी जिंदगी अपने दम पर जीने निकल पड़ते हैं। इस मौसम में खाने की कोई कमी नहीं होती। ये बच्चे अब बड़े होकर पूरे 15 सेंटीमीटर लंबे हो गए हैं और अपने खतरनाक जहर की वजह से इन्हें किसी का डर नहीं होता। इन्हें सर्दियों में जिंदा रहने के लिए अभी ढेर सारा खाना खाकर तंदुरुस्त बनना होगा।
कई छोटे सांप तो सर्दियों तक जिंदा ही नहीं रह पाते हैं। जो जिंदा बचे वो लंबी जिंदगी जीते हैं। ये वाइपर बेहद तेजी से जहरीले दांतों से हमला करता है। दुनिया में तकरीबन 3000 अलग-अलग प्रजातियों के सांप होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 50 में इस तरह का खतरनाक जहर होता है। कोबरा, इसे जहरीले सांपों का राजा माना जाता है। इसकी पीठ पर बना ये आंख जैसा निशान दुश्मनों को डराने का काम करता है। जब ये परेशान या डरा हुआ हो तो सिर ऊपर उठाकर फन फैला लेता है। ये स्पिटिंग कोबरा जहर की पिचकारी मारने के लिए मशहूर है। ये अपने दांतों से जहरीली पिचकारी मारता है। ये दूसरे जीव के हिलने के साथ सिर हिलाता है, फिर उसकी आंखों पर जहर छोड़ता है। इसका निशाना कभी नहीं चूकता और इसका जहर दूसरे जीव को आसानी से अंधा बना देता है। ये खुद को बचाने के लिए जहर छोड़ता है, हमला करने के लिए नहीं। ये डर लगने पर ही ऐसा करता है। सबसे विकसित किस्म के सांपों के पास ही खतरनाक जहर होता है। ये शरीर के 1/3 हिस्से को आगे की तरफ बढ़ाकर 3-4 मीटर दूर तक जहर छोड़ता है। इतनी दूर तक निशाना लगाने में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे बहुत ही कम जानवर हैं जो एक जगह पर खड़े रहकर इतनी दूर तक हमला कर सकते हैं। इसी वजह से कोबरा सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है। जिस तरह बिना हाथ पैरों के जीना मुश्किल होता है, उसी तरह मछलियों के लिए सिर्फ फिन्स के सहारे जीना भी मुश्किल है। शिकार और शिकारी के तनाव की वजह से माहौल में एक अजीब सा डर है और एक झटके में जंग शुरू हो जाती है। लेकिन इस एक झटके में यह पता नहीं चल पाता कि जंग में कौन जीत रहा है। लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद सब साफ हो जाता है। ताकतवर इसलिए ताकतवर है क्योंकि वो हार नहीं मानता। सांप फिन्स न होने के बावजूद पानी में आसानी से तैर लेते हैं। और ये है एशियन टाइगर स्नेक।
मेंढक इसका पसंदीदा खाना है। सांप हर तरह के माहौल में रह लेते हैं, सिवाय दुनिया की सबसे ठंडी जगहों के। और ये है वाटर स्नेक, जो कोरिया में पाया जाता है। इसका लंबा शरीर फिन्स की तरह ही काम करता है और यह लहराते हुए पानी में तैर लेता है। ये वाटर स्नेक नदी के पास पाया जाता है, जहां वो मेंढक और नदी की मछलियां खाता है। ऐसे सांप की जिंदगी आसान नहीं होती, जिसे पानी में रहकर मछली से मुकाबला करना पड़े। इसे 10 में से एक आध बार ही शिकार का मौका मिलता है। वाटर स्नेक के शरीर में जहर नहीं होता। इसे छटपटाती मछली को कसकर पकड़े रहना पड़ता है। जब मछली थकने लगती है, तब सांप उसे जकड़कर मसलने लगता है। शिकार जमीन पर करना हो या पानी में, उसका तरीका एक ही होता है, लंबे शरीर की मदद लेना। शिकार को खाना भी मेहनत का काम है। सांप को मछली को पूरी तरह से निगलने में लगभग आधा घंटा लग जाता है। सांप और मछली के बीच की जंग आखिरकार खत्म हुई। आप ऐसे कितने जीवों को जानते हैं जो जमीन और पानी दोनों में रह लेते हैं? सांप ऐसे ही गिने चुने जीवों में से एक हैं। ये हाथ पैरों के बिना जमीन पर रह लेता है और फिन्स के बिना पानी में तैर लेता है। सांप ज्यादा गर्मी और नमी वाले वर्षावनों में, यानी वेटलैंड्स के अंधेरों में रहना पसंद करते हैं। एक अनोखा शिकारी यहां मछलियों का शिकार करता है, जहां ठीक से कुछ दिखाई तक नहीं देता। इसका लंबा शरीर पानी में हलचल पैदा कर देता है। इसका रंग गहरा भूरा होता है। इसके सिर पर शैतान के सींग जैसे दिखने वाले 2 टेंटिकल्स होते हैं, इसीलिए इसे नाम दिया गया है टेंटिकल्ड स्नेक। यह अपना वक्त ज्यादातर पानी के अंदर ही बिताता है, जहां यह पानी में उगे पौधों से लिपटा रहता है। यहां से यह हर आधे घंटे में पानी के बाहर आता है। भले ही यह पानी के अंदर रहता है, लेकिन यह फेफड़ों से सांस लेता है, इसीलिए इसे बार बार हवा में सांस लेने बाहर जाना पड़ता है। इसके सिर पर मौजूद टेंटिकल्स से यह पानी के बहाव को पहचानता है। ये टेंटिकल्ड स्नेक एक माहिर शिकारी होता है।
मछलियां एक झटके में ही अपनी दिशा बदल लेती हैं। जब हमला होने वाला होता है तो वो पूरी ताकत से दूसरी तरफ घूम जाती हैं। इस तरह वो अपने दुश्मन से बच जाती हैं। उनका खुद को बचाने का ये सिस्टम तब हरकत में आता है जब पानी में अचानक हलचल होती है। इसे सी स्टार्ट कहते हैं क्योंकि जब मछली पानी में घूमती है तो एक सी जैसी शेप बनती है। यह रिफ्लेक्सिव मोशन है जो माउटनस सेल की वजह से होता है, जो मछलियों के साथ साथ एम्फीबियंस में भी होता है। टेंटिकल स्नेक शरीर को हुक के आकार में घुमाकर मछली का इंतजार करता है। लेकिन उसकी हर कोशिश मछली की बिजली सी फुर्ती के आगे नाकाम हो जाती है। मछली को घूमने में 5 मिलीसेकंड्स लगते हैं। ये टेंटिकल स्नेक 15 मिलीसेकंड्स में उस तक पहुंचता है, यानी मछली उससे 3 गुना तेज होती है। इस हिसाब से तो सांप को हर बार नाकाम ही होना चाहिए, लेकिन ये सांप कामयाब होता है और वो भी कई बार। लेकिन ऐसा होता कैसे है? जरा टेंटिकल स्नेक और मछली को ध्यान से देखिए। मछली जिस तरफ घूमने वाली हो, सांप पहले से ही उसी तरफ हमला करता है। ये सांप की एक चाल होती है। वो अपने लंबे शरीर से लहर पैदा करता है, जिससे ये मछली सी के आकार में घूमती है, लेकिन मुड़ते ही वो सीधी सांप के मुंह में पहुंच जाती है। सांप पहली लहर के जरिए मछली को मुंह के पास लाता है। एक बार मुड़ने के बाद मछली तुरंत दोबारा दिशा नहीं बदल पाती। उसके अंदर का सिस्टम ऐसा ही होता है और टेंटिकल स्नेक धीमा होते हुए भी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर जीत जाता है। इस तरह टेंटिकल स्नेक फिन्स न होते हुए भी पानी के अंदर आराम से रह लेता है। यहां पर सूरज दुनिया में किसी भी और जगह से ज्यादा चमकता है। यहां साल भर में 2500 मिलीमीटर बारिश होती है। ज्यादा तापमान और नमी की वजह से पेड़ 40 से 60 मीटर तक लंबे हो जाते हैं। इन जंगलों में कई अलग अलग किस्म के जीव जंतु रहते हैं। यहां जीवन अच्छे से पनपता है क्योंकि जिंदा रहने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इस छिपकली का हथियार है इसका रंग। गिरगिट की तरह ही इसका रंग भी बाहरी रोशनी की तीव्रता, तापमान और इसके मन के मुताबिक बदलता है। ये अपने इलाके की हिफाजत करने के लिए मशहूर है। लेकिन इस वर्षा वन में दुश्मन न सिर्फ आसपास बल्कि सिर के ऊपर भी मौजूद हो सकते हैं। ये सांप अपना ज्यादातर वक्त पेड़ों के ऊपर बिताता है। अगर इसके पास पैर होते तो ये जमीन छोड़कर और कहीं नहीं जाता। इस सांप की पहचान है इसका ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ स्नाउट। ये एक और पेड़ों पर रहने वाला सांप है। ये सांप इतनी ऊंचाई पर इसलिए रह पाते हैं क्योंकि इन्होंने विकास की दौड़ में टांगों को गंवाकर एक लंबा शरीर विकसित किया है। बिना पैरों के जीना सीख लिया।
इसका पूरा शरीर एक तीर की तरह है। सिर को बस सही दिशा में घुमाना है और इसका शरीर उसी तरफ घूम जाता है। इसने बाकी सभी जटिल अंग गंवा दिए हैं और इसके पास सिर्फ इसका शरीर बचा है। शिकार की बू आते ही ये आगे की तरफ बढ़ता है। ये पेंटेड ब्रॉन्ज बैक पेड़ों पर रहने वाली छिपकली मेंढक और पक्षियों के अंडे खाता है। कभी कभी हम जो खाते हैं हमारा पूरा रहन सहन उसी के मुताबिक हो जाता है। ये मेंढक पूरी जिंदगी पेड़ों पर बिताता है, सिर्फ मिलन करने और अंडे देने के लिए ही नीचे उतरता है। ये है फ्लाइंग फ्रॉग, जो अपने पैरों पर मौजूद बड़े वेब्स की मदद से उड़ता है। इस मेंढक को जिंदा रहने के लिए उड़ना सीखना पड़ा। भले ही इसने तैरना और कूदना सीख लिया था, लेकिन उतना काफी नहीं था। यह सिर्फ 10 सेंटीमीटर का है, लेकिन 15 मीटर तक उड़ सकता है, अपने शरीर से 150 गुना दूर तक। जरा सोच कर देखिए, अगर इस तरह उड़ने की कला हमारे पास होती तो कितनी बड़ी बात होती। इस जंगल में एक ऐसी बात है जिसकी वजह से मेंढक उड़ना सीख पाया। ग्रेविटी को जैसे तैसे मात देते हुए अपनी 400 पसलियों की मदद से यह सांप आसानी से कहीं पर भी पहुंच जाता है। यहां पर कोई छिपा हुआ है। इसे कहते हैं बेहतरीन कैमोफ्लेज। ये कीड़ों और चींटियों का शिकार करता है जो पेड़ों पर रहती हैं। सांप चुपचाप अपने शिकार की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन तभी छिपकली हवा में छलांग लगा देती है। सांप भी उसके पीछे निकल पड़ता है। हवा में उड़ पाना दुश्मन से बचने का सबसे अच्छा जरिया है। इसने शिकार करने के लिए उड़ना सीखा या शिकारियों से बचने के लिए, यह बात कोई भी नहीं जानता, लेकिन यह छिपकली पैरों को पंखों की तरह इस्तेमाल कर लेती है। यह सिर्फ 20 सेंटीमीटर लंबी है, लेकिन 20 मीटर की दूरी तक उड़ सकती है। उड़ने वाली छिपकली शरीर के एक हैरत अंगेज हिस्से की मदद से उड़ती है।
इसके शरीर पर पसलियों के बगल में और पैरों के बीच में फ्लाइंग मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये पूरी ताकत से ऊपर की तरफ छलांग लगाकर फ्लाइंग मेम्ब्रेन्स को फैला लेती हैं। और इस तरह ये हवा में उड़ पाती है। जहां इतना रिच इकोसिस्टम होता है, वहां जीने के लिए कड़ा मुकाबला होता है। सांप ऐसे ही मुकाबलों से जूझते हुए अपनी जिंदगी बिता देते हैं। छिपकली आसपास के इलाके के मुताबिक ढल जाती है। ये पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक दूसरे बिना जहर वाले सांपों की तरह ही अपने शिकार को मसल डालता है, लेकिन जहर की मदद से उन्हें बेबस भी कर देता है। मगर परेशानी ये है कि इनका शिकार जमीन से काफी ऊपर रहता है। जो सांप पेड़ पर रहना चाहते हैं, उन्हें एक बड़ी परेशानी से निपटना पड़ता है। एक तो उनके भारी शरीर की वजह से टहनियों के बीच सफर करना आसान नहीं होता। लेकिन ज्यादा बड़ी परेशानी तब हो जाती है जब दो पेड़ों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। और इसी परेशानी से निपटने के लिए पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक उड़ने लगे। ये शरीर को स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करके छलांग लगाता है। फिर नीचे आते वक्त ये अपने शरीर को एस के आकार में मोड़ लेता है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए शरीर को दाएं बाएं मोड़ता है, जैसे कि हवा में तैर रहा हो। ये पूंछ की मदद से टहनी पर लटकता है, फिर शरीर को पीछे की तरफ मोड़कर आगे छलांग लगा देता है। दुनिया में 5 प्रजाति के सांप उड़ सकते हैं और ये सांप उड़ने में सबसे माहिर होता है। तो इसके पास पंख न होने के बावजूद ये हवा में कैसे उड़ पाता है? ये है इसका राज। ये अपनी पसलियों को पैराशूट की तरह फैला लेता है और पीठ को पेट से चिपका लेता है। और इसी तरह ये अपने गोल शरीर को चपटा बनाकर हल्का कर लेता है और हवा में आसानी से उड़ लेता है। कई उड़ने वाले सांपों पर नजर रखकर हमें पता चला है कि ये सांप अपनी उड़ान की शुरुआत में 62 डिग्री के खड़े एंगल पर नीचे गिरते हैं, लेकिन अपने शरीर को चपटा बनाकर ये 13 डिग्री के एंगल पर हवा में उड़ते हैं और काफी दूर तक चले जाते हैं। इनके शरीर की लंबाई 1 मीटर होती है, लेकिन ये 100 मीटर दूर तक उड़ सकते हैं। हालांकि जमीन पर रहना ज्यादा आसान है, मगर ये उड़कर पक्षी की तरह ज्यादा तेज और दूर तक जा पाते हैं।
सांप ऐसा इकलौता जानवर है जो बिना पंखों के आसानी से उड़ पाता है। ये अभी तक कोई नहीं जानता कि सांपों ने उड़ना क्यों शुरू किया। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने उड़ना मुश्किल हालात का सामना करने के लिए ही सीखा होगा। अंधेरे के बाद रोशनी होने में जितना वक्त लगता है, उतने वक्त में कुछ जीवों को ठंड में सुकून देने वाली गर्माहट मिलती है। ये गर्माहट सारी दुनिया में सभी जीवों तक पहुंच जाती है, उन तक भी जो अंधेरों में पड़े बाहर आकर जीने का इंतजार करते रहते हैं।